जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक की वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 12 राशियों की इस वीक क्या आर्थिक स्थिति होगी, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, क्या दाम्पत्य की स्थिति होगी, क्या ग्रह गोचर इस सप्ताह रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत और त्योहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 29 सितंबर से भाई श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर को पूर्णमासी का श्राद्ध था और ये श्राद्ध पक्ष देखा जाए तो 14 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, यानी सर्वपित्र अमावस्या तक रहने वाले। लिस्ट आपके सामने लग गई है। आप श्राद्ध की तिथियां जान सकते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है, इसकी लिस्ट में हम आपको दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें एरीज यानी मेष राशि की। तो भाई ये जो सप्ताह है, जो इस महीने की जो शुरुआत 2 अक्टूबर से हो रही है, तो ये सप्ताह मेष राशि के लिए बड़ा दौड़ा भागी वाला सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह के शुरू में यानी 2 अक्टूबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक देखा जाए तो भाई आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या सरकारी बैंक या सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भाई दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहेगा। राहु की जो पंचम दृष्टि परिवार भाव पे, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह किसी बात को लेकर परिवार से कुछ तनातनी हो सकती है। अनुज छोटों से कुछ वाद विवाद भाई इस सप्ताह हल्का फुल्का रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के अंदर देखा जाए तो कोई मित्र आपसे दगा कर सकता है। इस सप्ताह आप अपने मन की बात किसी मित्र किसी कलीग को ना बताएं, नहीं तो झूठी अफवाहें फैल सकती है। आपकी आलोचना आपका मित्र कर सकता है, ऐसा इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ राहु की अगर देखा जाए तो राहु के प्रभाव से पति पत्नी के बीच में भी इस सप्ताह थोड़ा किसी बात को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी सी गहमा गहमी रह सकती है। यानी ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा नरम गरम दौड़ा भागे वाला ये सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बड़ा दौड़ा भागी रहेगी, गलतियां ज्यादा रहेगी। रिलेशनशिप में भी वाद विवाद रहेंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह मेष राशि के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो भाई मुंह के छाले उनको पड़ सकते हैं, एलर्जी, पेट की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि परिवार भाव पे, यानी कि आपके परिवार के अंदर कोई सदस्य टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर खरीद के इस सप्ताह लाने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर बाथरूम लकड़ी का या पुताई का, पेंटिंग का घर के अंदर काम होने के योग नजर आ रहे हैं इस सप्ताह। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव पे है वृषभ राशि के, यानी कि देखा जाए तो आपके पार्टनर से इस सप्ताह आपको उलझना नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर का स्वभाव गर्म रहेगा। बात बात पे जो पार्टनर है उससे तनातनी हो सकती है। पार्टनर का स्वभाव थोड़ा गर्म रहने वाला है इस सप्ताह। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे चालान हो सकता है या किसी से आपसे बहस हो सकती है। यानी कि मंगल की जो दृष्टि है उससे पार्टनर का नेचर गर्म होने के योग बन रहे हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो मंगल और बुध की जो युति है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी युति से आप परिवार के लिए शॉपिंग कर सकते हैं इस सप्ताह। यानी कि वस्त्र की शॉपिंग कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों की शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन कुछ मंगा सकते हैं। यानी कि परिवार की जरूरतों
या उनके लिए शॉपिंग इस सप्ताह आप कर सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो धन की स्थिति देखा जाए अच्छी है, कोई बड़ी डील हो सकती है और धन संबंधी छोटा मोटा लाभ आपको इस सप्ताह हो सकता है। करियर के लिए ये सप्ताह आपका दौड़ा भागी वाला बिजी रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, चाहे परिवार में रेनोवेशन पे खर्चे हैं, कुछ खरीदारी पे खर्चे हैं, तो इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। आप बात करते हैं मिथुन राशि की और मैं सबको बताना चाहता हूं, जितने भी व्यूअर साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं, ये ग्रह गोचर की से स्थिति संभावनाओं को हम बताते हैं। ये जर्नल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली की एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाननी है तो आपको 7210124289 पे आपको भाई अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ SMS करके टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी या कुंडली दिखवा लें तो वो आपको 90 से लेकर 95 एक्यूरेसी उस कुंडली में प्राप्त होगी। ये जनरल प्रेडिक्शन है, ग्रह गोचर के अनुसार ये दी जाती है, याद रखिएगा। अब हम मिथुन राशि की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए बुध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में धन के लिए आपका किसी से भाई वाद विवाद रह सकता है, याद रखिएगा। शेयर आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने से या शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से भाई आपको इस सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतनी या हानि हो सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 तारीख से लेकर और 6 अक्टूबर तक धन की स्थिति काफी खराब है। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, याद रखिएगा। धन में इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। और करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके काम के लिए आपकी तारीफ होगी इस सप्ताह, और इस सप्ताह आपको कोई नया वर्क दिया जा सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप काफी अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप काफी वीकेंड में समय बिताने वाले हैं। पार्टनर के साथ में, मित्रों के साथ में पार्टी प्लान कर सकते हैं या वीकेंड में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है, करियर की स्थिति भी अच्छी है। धन में आपको 6 तारीख तक भाई सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। हेल्थ भी अदरवाइज ठीक है। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था, मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया, उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। कर्क राशि की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए तो आप भाई आपके पानी आपको बुला रहा, पानी नदी की यात्रा इस सप्ताह हो सकती है या फिर दूसरे शहर की यात्रा आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। और सरकारी कामों में भाई बड़ी मशक्कत मेहनत आपको इस सप्ताह करनी पड़ेगी, धन भी खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपके सरकारी काम बनेंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता से आपका किसी टॉपिक को लेकर हल्की झड़प या वाद विवाद रह सकता है। इस सप्ताह करियर नौकरी के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। करियर में काम डिले होंगे, नौकरी में आपको सीनियर द्वारा कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ डांट सुनाई दे सकती है, ऐसा योग नजर आ सकता है, या फिर बॉस से आपकी अनबन हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो पाप कर्तरी योग इस सप्ताह आपकी राशि में बना है तो कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा अशांत रहने वाला है। मन का भटकाव इस सप्ताह आपका ज्यादा रहेगा कर्क राशि का। वैसे देखा जाए तो इस सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा है। धन की फ्लो के बारे में बात करें तो नॉर्मल धन का फ्लो है। करियर में देखा जाए तो मन चंचल है, इस वजह से आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, आप करियर में झूठ ज्यादा बोलेंगे और सीनियर की डांट सुनाई देगी, तो कहीं ना कहीं पाप कर्तृ योग के कारण मन का भटकाव है। मैं सिडनी में रहती हूँ, मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था,
मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में देखा जाए तो इस सप्ताह थोड़ा सा सिंह राशि को पारिवारिक तौर से कुछ चिंता रह सकती है, संतान की, वाइफ की, माता पिता की चिंता से आप ग्रसित रह सकते हैं। करियर में देखा जाए तो करियर में इस सप्ताह आपके बैंक के या सरकारी किसी दफ्तर के ये चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। कुछ पैसा देकर, कुछ पेनल्टी लगा के आपको किसी चीज का भुगतान करना पड़ सकता है इस सप्ताह। यानी ये सप्ताह देखा जाए तो अब भागा दौड़ वाला सप्ताह है। इस सप्ताह देखा जाए माता पिता का भी हल्का स्वास्थ्य नाजुक रहेगा, उनको लेकर आपको डॉक्टर को दिखाना जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए किसी परेशानी को लेकर आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर या सरकारी जगह के चक्कर, महकमे के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी है। इस सप्ताह वाहन का चालान भी आपका कट सकता है या वाहन में हल्का फुल्का डेंट स्क्रैच पड़ सकता है। मन भी इस सप्ताह आपका शांत रहने वाला है। धन की स्थिति आपकी इस सप्ताह नॉर्मल रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा दौड़ा भागी वाला, थोड़ा चिंतादायक रहने वाला है। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस सप्ताह देखा जाए तो 3 चिंताएं कन्या राशि को रह सकती है। संतान की ओर से चिंता है, करियर की चिंता या किसी के स्वास्थ्य की चिंता इस सप्ताह आपको रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कन्या राशि की इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है। 5 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में धन संबंधी कोई बड़ा काम, बड़ी डील आपकी हो सकती है या रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, उधार धन या रुका धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के साथ में देखा जाए तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के परिवार में जाने के सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आपके यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको घर से संबंधित, करियर से संबंधित इस सप्ताह कन्या राशि को शुभ समाचार देने वाला है और पार्टनर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला है या इस सप्ताह पार्टनर ऑनलाइन से कुछ मंगाने वाला है, इसका योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। आप बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको जल्दीबाजी में काम टालने की कोशिश नहीं करनी है। जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर, नौकरी में आपको अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है या कुछ ग्रोथ की न्यूज़ मिल सकती है। मनचाहा कुछ करियर और नौकरी में हो सकता है। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में कुछ ऐसा होगा कि पार्टी समारोह में जाने का योग भी इस सप्ताह तुला राशि का बन रहा है। धन की स्थिति इस सप्ताह तुला राशि की बहुत ही अच्छी है और ऑनलाइन कुछ आप धन की ट्रेडिंग या कुछ ट्रेडिंग करके भी धन प्राप्त करेंगे, यानी ऑनलाइन भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। शुक्र की शुभ दृष्टि आपके परिवार भाव पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य का से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको सुनाई देगा इस सप्ताह।
यानी किसी फैमिली मेंबर का कोई ना कोई काम बनता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई आप पार्टनर के साथ में जमकर शॉपिंग करने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के घर भी जाने वाले हैं। कुल मिला के पार्टनर को आप प्रसन्न करने वाले हैं, पार्टनर की बात मानने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा तुला राशि को गैस की, दांत की या सर दर्द की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि के लिए देखा जाए धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया। आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का ये सप्ताह देखा जाए किसी से भाई आपकी अनबन हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर से अनबन या पार्टनर से संबंधित किसी समस्या को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, किसी से अनबन हो सकती है। पार्टनर का वाहन पे जबरदस्त खर्चा होगा या पार्टनर कोई ना कोई नुकसान इस सप्ताह आपका कराने वाला है, यानी कि ये सप्ताह थोड़ा भारी रहेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके परिवार भाव पे तो देखा जाए तो 3 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर तक देखा जाए घर के अंदर बिजली पे खर्चा, उपकरण खराब होने पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि बुध पे होने से कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टनर से कोई उनका फैमिली मेंबर घर पे मिलने आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ या फिर पार्टनर कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर धन के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह वृश्चिक राशि का देखा जाए तो पार्टनर से अनबन वाला सप्ताह रहने वाला है, या पार्टनर से इतना ज्यादा विवाद होगा कि वो थोड़ा घर छोड़ के जा सकता है या कुछ समय के लिए अपने घर रहने जा सकता है। तो इस सप्ताह आपको पार्टनर से वाद विवाद से बचना है। मेरा नाम समीर आर्या है, मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता है जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था, नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए धन संबंधी कोई शुभ सूचना या कोई बड़ी डील, आपकी धन से संबंधित कोई काम बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह परिवार के साथ में आप किसी मंदिर या तीर्थ में दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो भाई बहन का कोई रुका हुआ काम बन सकता है या भाई बहन आपको कोई शुभ सूचना देने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह संतान संबंधी, करियर या शिक्षा संबंधी कोई शुभ सूचना भी आपको संतान से संबंधित मिलने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बड़ा शुभ रहने वाला है। उनको करियर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए चाहे धन के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिए, धनु राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो मिला जुला रहेगा। पहला तो इस सप्ताह करियर को लेकर आपको चिंता बड़ी रहेगी, यानी करियर के लिए आप बहुत चिंतित रहेंगे। 3 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में पिता की तरफ से आपको कोई अशुभ सूचना मिल सकती है, इसका योग नजर आ रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए यात्रा के योग, कहीं जाने के योग आपके कैंसिल हो सकते हैं, किसी कार्यक्रम में जाने के योग आपके डिले हो सकते हैं, यानी कि शुभ काम आपके कैंसिल होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो भाई बहन माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर आपकी बहस भी हो सकती है मकर राशि की। इस सप्ताह देखा जाए तो बैंक के, सरकारी
दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, वहां संबंधी आपकी कोई टेंशन बढ़ सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपसे गलत हो सकती है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है। तो ये सप्ताह देखा जाए तो आप थोड़ा दौड़ा भागी वाला मकर राशि के लिए थोड़ा चिंता वाला ये सप्ताह रहने वाला है। और मित्रों, मैंने बार बार बोला ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो 7210124289 पे आप लोग को नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे SMS करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी कुंडली के बारे में मुझसे टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, वो आपका एक्यूरेट रहेगा। ये जनरल है। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह की शुरुआत देखा जाए तो करियर या काम में कोई अच्छी खबर से होगी, यानी इस सप्ताह आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा काम आपको मिल सकता है, करियर में पॉजिटिव न्यूज सुनने को आएगी या पॉजिटिव परिवर्तन नजर आएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो शुक्र शनि की युति से देखा जाए और उनके समसप्तक योग के कारण देखा जाए तो ये सप्ताह जो स्थिति है वो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की रहेगी, क्योंकि शुक्र और शनि का समसप्तक योग इस सप्ताह बन रहा है। पहला बुरी के बारे में बता देता हूँ। इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता की स्वास्थ्य की परेशानियों रह सकती है। माता पिता को आपको डॉक्टर को लेके दिखाने ले जाना पड़ सकता है, यानी माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित शनि और शुक्र के समसप्तक से प्रॉब्लम रहेगी। अच्छी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वाहन या पारिवारिक सदस्य की से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। इस सप्ताह वाहन खरीदने के योग हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पारिवारिक जो फैमिली मेंबर है उनका कोई काम, रुका हुआ काम बन सकता है इस सप्ताह। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस सप्ताह अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा। साथ ही साथ शनि की तृतीय दृष्टि से जो पुराने वाद विवाद या पुराने मामलों को लेकर आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है इस सप्ताह शनि की दृष्टि 10वें भाव में होने से पार्टनर के हड्डियों में थोड़ा परेशानी रह सकती है। पार्टनर को हल्की मोच की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि के धन के लिए, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, बाकी दौड़ा भागी है। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो करियर में पद प्रमोशन या करियर संबंधी कोई गुड न्यूज इस सप्ताह आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो विदेशी मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या दूर प्रदेश में रह रहे मित्रों से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ लाभ इस सप्ताह नजर आ रहा है। धन संबंधी आपको अच्छी डील मिल सकती है, कोई बड़ी डील आपकी धन संबंधी हो सकती है, या छोटा मोटा धन लाभ इस सप्ताह आपको मीन राशि को मिल रहा है। साथ ही साथ संतान पार्टनर को लेकर इस सप्ताह मंदिर या किसी तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं इस सप्ताह। तो ये सप्ताह मीन राशि का धन के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सब चीज के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल जो कि जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होता है। अगर आपको एक्यूरेट जानना है और अपनी कुंडली के अनुसार जानना है तो भाई आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर है।
तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था। आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया कहना माना और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना। मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।